सैनी जी नमस्कार। नमस्ते सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आपको बहुत दिन से मिला नहीं था मैं, थैंक यू सर। आपका वीडियो भी नहीं बनाया। आप अच्छा बोलते हैं, हेल्थ टिप्स बोलते हैं, हाँ, और एक्सरसाइज के बारे में, और सीनियर सिटीज़न कैसा रहता है उनके लिए टिप्स आप देते हैं। तो आज अभी ये बताइए, जो रिटायरमेंट होने के बाद क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा, हाउ टू लिव हैप्पी। सर एक्चुअली रिटायरमेंट जब होता है 60 साल के बाद, जब रिटायरमेंट हो जाता है Yes. तो उस समय जब रिटायरमेंट के बाद जो है ना, हाँ. उसके पहले जो है ना, हाँ. 55 से स्टार्ट हो जाता है आदमी का। हाँ. तो जो कई जो है ना एक स्टेज चालू होता है सर। Okay. तो मैं पहला स्टेज बता रहा हूँ। Okay. पहला स्टेज जो है ना आदमी 60 से 65 साल का होता है। हाँ. जिसमें आदमी जब रिटायर होता है ना तो उसको उसका बेचारे का हालत ऐसा होता है कि उसको कोई पहचानता नहीं वहाँ पर, कहाँ माने उसका जहाँ ड्यूटी करता रहता वहाँ पर भी वैल्यू नहीं, क्योंकि रिटायर हो जाता है। हाँ. वो जो है रिटायर होने के बाद उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। न तो उनका ऑफिस बंद होता है, हाँ. तो जो उनका जो वहाँ पर जो अच्छा सा माने कि इमेज होता है, हाँ. ऑफिस का एक ऑफिसर का एक स्टेटस होता है, हाँ. वो निकल जाता है। Yes, उस समय yes. वो सर एक साधारण आदमी हो जाता है। Okay. तो साधारण आदमी के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। हाँ, लेकिन बराबर। आदमी को क्या है ना, इतने साल से आदत पड़ गई ना, तो धीरे धीरे छूटती है। तो 60 से 65 साल का पीरियड बहुत क्रूशियल हो जाता है। क्रुशियल हो जाता है। हाँ सर। Okay. तो दूसरा स्टेज चालू होता है 65 से 70 साल का स्टेज। ओके, हाँ, 55 से 70। हाँ 65 टू 70। 65 to 70, सॉरी। वो स्टेज में क्या होता है सर, आपके बच्चे आपसे दूर होने लगते हैं, जो कहीं के वो सर्विस के लिए दूसरी जगह जाते हैं, आपको अकेलापन महसूस होता है। कोई आपका साथ वहाँ पर उतर देता नहीं, बैठे रहते हैं। और आपको ज़्यादा इवन ऑफिस में आप जाएंगे ना तो वहाँ पर लोग पहचानने के नए नए बच्चे आ जाते हैं, वो भी आपको पहचानेंगे। तो आपको हर जगह अकेलापन महसूस होता है। कहीं भी अकेलापन महसूस होने से वो टाइम जो है आपका टाइम निकालना मुश्किल होता है। 60 से 65 साल का उस समय, और उसमें बीमारियां भी अलग अलग पकड़ लेती हैं। बराबर। तीसरा स्टेज होता है सर 70 से 75 साल का। ओके। वो तो बहुत डिफिकल्ट स्टेज होता है। उस समय क्या होता है, आदमी के परिवार में आपके जो नाती पोते सब हैं, सब ड्यूटी कर रहे हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कुछ जा रहा है, आप अकेले उस समय महसूस होते हैं सर। अकेले रहते हैं। अकेले रहने में आपको ना एक प्रकार से दिमाग जो है ना एक अलग अस्थिर तरीके हो जाता है। तो स्ट्रेस आता है, एंजाइटी, डिप्रेशन सब आ जाता है। डिप्रेशन होता है। उस समय आपको कोई भी आपका साथ नहीं रहता। उस समय आपके साथ रहता है केवल आपकी पत्नी। कोई नहीं रहता उस समय, आपकी पत्नी आपके साथ रहती है, और कोई सब बच्चे अपने ड्यूटी जाते हैं, सब चले जाते हैं। तो वो स्टेज में आपको और तकलीफ बढ़ जाती है, बीमारियां भी आ जाती हैं। और 70 से 75 से 80 साल का स्टेज, ये तो बहुत बड़ा दुख भरा हो जाता है। उसमें आदमी क्या होता है ना, एक तो बीमारियां होती हैं, चलने का तकलीफ होता है, आदमी को खाने पीने और जो है ना एंजॉयमेंट नहीं रह जाता। तो वो क्या होता है, प्रॉब्लम जो है ना पारिवारिक प्रॉब्लम, और आदमी को शारीरिक से तकलीफ, कमजोर हो जाता है आदमी, उस स्थिति में कुछ कर नहीं पाता। उस समय आप अपने बच्चों को भी बुलाएंगे ना सर, बच्चों को टाइम नहीं आपसे मिलने का, क्योंकि वो कहीं सर्विस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिलने के लिए। तो आपको उस समय बुरा नहीं मानना चाहिए, अरे लड़का आया नहीं, हमसे मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो भी अपना परिवार देख रहे हैं, अपना जो है करियर देख रहे हैं। तो इसलिए आप उस समय एक और स्थिति पैदा हो जाती है। उस समय सर रेमेडी यही है, उस समय आप खुश रहो, खान पान अपना नियमित रखो। हाँ, नियमित रखो, और उस समय खुश रहो। जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने की कोशिश करो। उस समय किसी से ज़्यादा होप मत रखो उस स्टेज में, क्योंकि वो आपका लास्ट स्टेज होता है। होप नहीं तो उस स्टेज में होप ज़्यादा नहीं रखो, और खुशी जीवन व्यतीत करिए। जितना खुशी जीवन व्यतीत करेंगे उतना बहुत ही अच्छा होगा आपका शरीर के लिए। और आप अपने दोस्तों के साथ कॉल करते रहिए, फ़ोन करते रहिए, आप बातचीत करते रहिए। दोस्तों का एक जो बच्चों माने सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप छोटा सा ज्वाइन करके अपना टाइम पास करते रहिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये 60 से 80 के बीच में जो क्रूशियल टाइम होता है, उसमें बीमारियां घेरती हैं, बच्चों का जो अलग एक होता है, और आपका अलग जो है ना एक अकेलापन महसूस होता है। ऑफिस से भी आप कटे हो जाते हैं, तो सब जगह से आपको ना एक प्रकार से कटे दिखाई देते हैं सर। इसलिए बहुत ज़रूरी है, सीनियर सिटीजन होने के बाद हमको अपना खुद का एक लेवल बनाना है, खुश रहना है, परिवार के साथ खुश रहिए, बच्चों के साथ खुश रहिए।
जो मिलता है खुशी उसी मनाइए। जितना आप खुश रहेंगे आपका शरीर उतना अच्छा रहेगा, दिमाग भी अच्छा रहेगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, निगेटिव थिंकिंग भी मत रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, अच्छा बढ़िए। जब पॉजिटिव थिंकिंग के लिए भी क्या क्या करना पड़ेगा, वो Positive- भी एक इम्पोर्टेंट है। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग करना इतना इजी नहीं है, अच्छा, ओके। उसके लिए हमको ये सीनियर सिटीजन को क्या करना पड़ेगा? सर पॉजिटिव थिंकिंग के लिए क्या है ना, जितना भी आप व्यस्त रहेंगे, सोचेंगे, अकेले में ज़्यादा सोचेंगे तो आपका निगेटिविटी ज़्यादा आती है। किसी आदमी को अगर बैठा हुआ अकेले सोचेगा तो निगेटिविटी ज़्यादा आती है। उसमें अपने को व्यस्तता लगाइए, कुछ टीवी देखिए, पेपर पढ़िए, कुछ भी जो आपने को एक प्रकार से जहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है वहाँ पर आप लिप्त रहिए। किसी के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छी कहानियाँ उनसे सुनिए, वो सब जरूरी है। क्योंकि अकेलापन में हमेशा निगेटिविटी आएगी, क्योंकि आप उस समय जो है ना, आप भूतकाल में चले जाते हैं। हाँ, और उस समय आपको तकलीफ होती है सोचते सोचते। और एक सर फियर ऑफ डेथ भी आ जाता है, वो फियर बहुत रहता है। एक्चुअली जो एजेड लोग हैं ना, जब रिटायरमेंट होने के बाद वो सोचते हैं आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या होएगा, तो फ्यूचर का सोच के बीमार हो जाते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है? फ्यूचर का बारे में सोचने का क्या, प्रेजेंट के बारे में सोचने का क्या, पास्ट के बारे में सोचने? आदमी को देखिए, कभी जिंदगी में जो आदमी पास्ट देखता है, फ्यूचर देखता है, सुखी नहीं रहता। प्रेजेंट में खुश रहिए। आप अगर प्रेजेंट में जितना खुश रहेंगे वही अच्छा है। आप जितना भी आप पास्ट में जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, आपको आपके हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन प्रेजेंट आपके हाथ में है। आप अपने सुखी जीवन बिताने के लिए आपके हाथ में, आप आराम से बिता सकते हैं सर। ऐसा नहीं कि आप बिता नहीं रहे हैं, आप अच्छे से अपना जीवन काटने के लिए आप खुद को अपना जो है एक बनाइए और बढ़िया से अपना जीवन वर्तमान में निकालिए। फ्यूचर और वो सब छोड़ दीजिए। इस एज में 60 प्लस के बाद की बात, 60 प्लस के बाद। हाँ सर, ओके। और कुछ आपका टिप्स दें जी? टिप्स मतलब सर आप सुबह थोड़ा वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ा सा अगर योगा ज्वाइन करते हैं योगा ज्वाइन कर लीजिए। और जो है खान पान में बहुत खान पान बहुत व्यवस्थित रखिए। और मेडिकल चेकअप कराते रहिए, टाइम पीरियड जैसे होता है मेडिकल चेकअप कराते रहिए। और खाने पीने में आप ज़्यादा प्रॉब्लम मत करिए, आराम से खाइए। ये खराब है, ये नहीं ठीक है, हम ये खाऊंगा तो प्रॉब्लम होगा, इस तरह का अच्छा वो सोचने का नहीं, जब खाने के टाइम बिंदास खाने का, खुश रहिए। जितना खुश रहेंगे आपका लाइफ बढ़ जाएगा। तो अच्छा आपने टिप्स दिए हैं सीनियर सिटीजन के लिए। धन्यवाद सर। और जब रिटायरमेंट होता है तो अभी उनका ये आपका वीडियो देख के थोड़ा खुश हो जाएगा। धन्यवाद सर। हाँ, लाइफ में लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच सर। सर ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम।